हेलो एवरीवन, आज अपन डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10th का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो कि सर्कल है। उसके इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि एग्ज़ाम में आने की प्रॉपर्टी बहुत ज़्यादा है, उसको अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो पहला थ्योरम ये है कि सपोज़ कोई अपने सर्कल लिया, सर्कल बनाया और कोई अपने लाइन ली और वो लाइन जो कि सर्कल को टच करती हुई जा रही है, इस पॉइंट को अपन बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, जो कि यहाँ पे लिखा है। और जो सर्कल से सेंटर से एक लाइन जा रही है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को टच कर रही है, उसे रेडियस ऑब्वियसली बोलेंगे, रेडियस। और पहला थ्योरम ये बोलता है कि द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस थ्रू द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। मतलब कि क्या है कि कोई अपने लाइन ली जो सर्कल को पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे टच कर रही है और पॉइंट ऑफ कांटेक्ट से सेंटर से लाइन जो बनी, वो लाइन और टेंजेंट वाली लाइन जो होगी वो आपस में 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। कितनी डिग्री? 90 डिग्री एंगल बनाएंगे। तो पहला थ्योरम ये हो गया, जिसकी ये डिफिनेशन लिखी हुई आप देख सकते हैं। और दूसरा कॉन्सेप्ट ये है कि सपोज कोई पॉइंट है जो कि सर्कल के बाहर है और उस पॉइंट से अपन किसी सर्कल पे एटमोस्ट 2 टैंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। 2 टैंजेंट से ज़्यादा हम उस सर्कल पे ड्रॉ नहीं कर सकते। आप ट्राई करिए, 2 टैंजेंट से ज़्यादा नहीं ड्रॉ कर पाएंगे, ठीक है। अब तीसरा कॉन्सेप्ट जो कि थ्योरम नंबर 2 है, वो देखते हैं क्या कि जो अपन ने लाइन ड्रॉ करी, 2 टैंजेंट ड्रॉ करी हमने एक पॉइंट से जो कि है सर्कल के बाहर, उन 2 टैंजेंट्स की जो लेंथ होगी वो बराबर होगी। ये थ्योरम नंबर 2 हमारी बताता है। मतलब कि क्या लिखा है, द लेंथ ऑफ टैंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट आर इक्वल। मतलब PM1 बराबर PM2, दैट्स इट। अब एक एग्जांपल सॉल्व करते हैं कि गिवन दैट द लेंथ ऑफ द PM1, इस टैंजेंट का लेंथ दिया है हमें 5 सेंटीमीटर, फाइनल लेंथ ऑफ PM2, इसका लेंथ पूछा है हमें। वो थ्योरम नंबर 2 से हम पढ़ चुके हैं कि जो लेंथ ऑफ टेंजेंट होगी किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से ड्रॉ करी होगी, उन दोनों की लेंथ बराबर होगी। इसका मतलब कि PM1 5 सेंटीमीटर है तो PM2 को भी 5 सेंटीमीटर होना पड़ेगा, क्योंकि अकॉर्डिंग टू द थ्योरम नंबर 2 वी हैव लर्न दिस प्रॉपर्टी। तो PM2 की लेंथ कितनी हो जाएगी? ऑब्वियसली 5 सेंटीमीटर ही हो जाएगी, ठीक है। अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं जो कि हमारे पहले थ्योरम पे बेस्ड है। ये बोलता है कि गिवन ए सर्कल O इज द सेंटर दिया है और OM का लेंथ हमें पता है 13 सेंटीमीटर और PM का लेंथ हमें पता है 12 सेंटीमीटर। तो बोला फाइंड द रेडियस ऑफ द गिवन सर्कल। हमें पता है कि कोई भी पॉइंट सेंटर ऑफ सर्कल से लाइन अगर ड्रॉ की जाए पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट मतलब जो पॉइंट सर्कल पे है और उस टेंजेंट उसको टच कर रहा है जिस पॉइंट पे सर्कल को, ये P पॉइंट है मान लीजिए, ये O पॉइंट है। और हमें पता है कि ये जो लाइन होगी ये 90 डिग्री टेंजेंट वाली लाइन से बनाएगी। थ्योरम नंबर 2 यही तो बोलता है, थ्योरम नंबर 2 यही बोल रहा है यहाँ पे। तो अगर ये 90 डिग्री एंगल हमारा हो जाएगा और ये OM की लेंथ हमें पता है, OM, ठीक है, और ये भी लेंथ हमें पता है, PM हमें पता है 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और OM पता है 30 सेंटीमीटर है। तो हमको पता है कि अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम OM स्क्वायर इक्वल टू PO स्क्वायर प्लस PM स्क्वायर। OM का स्क्वायर 13 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 169 इक्वल टू OP का स्क्वायर निकालना है, रेडियस ऑफ द सर्कल पूछा है तो इसको R मान लिया हमने, R स्क्वायर हो गया, प्लस PM का स्क्वायर मतलब 144, इसको माइनस कर दिया तो कितना हो जाएगा? 169 माइनस 144 इक्वल टू R स्क्वायर। तो 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, रेडियस स्क्वायर बराबर 25, तो रेडियस बराबर 5 सेंटीमीटर इसका आंसर आएगा। थैंक यू सो मच आप सभी का यहाँ तक देखने के लिए।